मेरे साथ हैं अर्चित, जो द 50 के घर से बाहर आ चुके हैं। लेकिन बाहर जो है, लगातार फैंस जो है वो कह रहे हैं ब्रिंग बैक अर्चित। अर्चित, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अर्चित से मतलब अब मुझे लगता है कि हम काफी समय से इंटरव्यू का ट्राई कर रहे थे हाँ और जी, हाँ आज जी, जाके मौका मिला है। नहीं है, भगवान ने बिल्कुल सोच रखा था कुछ और अच्छी तरह मिला आज हम लोग। या हम्म, तो अर्चित, जब आप बाहर आए तो हम्म, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? कि आपने सोचा था कि हम्म। उस फाइट की वजह से आप बाहर आ जाएंगे? नहीं देखो, तब वो फाइट तो क्या ही फूक्स की मारी थी मैंने उसको। तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब एग्जिट ऑर्डर मिल जाएगा मुझे, पर कोई नहीं मिला। फिर ये है कि एक दो दो 3-4 दिन थोड़ा लो सा रहा मैं, मतलब हो जाता ना वो कि यार एक मतलब मौका मिला था और वो हाथ से निकल गया, मतलब बुरा सा लग रहा था। फिर तब ऑनलाइन आई चीजें, एपिसोड ऑन एयर हुआ, तो फिर मजा आ रहा है। फिर जनता का मतलब जनता ने इतना प्यार दे दिया जितना मैंने सोचा भी नहीं था, तो तब से तो मजा आ रहा है। हाँ। अ, आपने कहा कि जनता ने बहुत प्यार दिया, हम्म, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो एक्शन था, हम्म, अ, लोगों को ऐसा लगा कि हम्म। दोस्ती के लिए आप खड़े रहे? हाँ जी, बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब एक भाई का स्टैंड नहीं लेगा तो कौन लेगा बताओ। मतलब वो वाली बात है, दोस्ती कह लो भाईचारा कह लो, स्टैंड तो लेना पड़ता है अपने बंदों का। जहाँ मतलब मैं वो भाई क्या जो अपने भाई की बुराई सुन के बैठ जाऊं, मतलब कुछ ना एक्शन करूं, समझ रहे हो, मतलब स्टैंड तो लेना पड़ता है। हम्म। तो आपने निकलते साथ सबसे पहले किसको कॉल किया? मैंने निकल के साथ अली भाई को कॉल किया कि मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया अंदर, मैंने ऐसे कर दिया। फिर वो कह रहे अरे यार कि देख लेता तू, ये वो है। पर मैंने उनसे एक चीज बोली थी, जिस दिन ये ऑन एयर होगा ना, आप खुद बोलोगे कि तूने सही करा। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई बढ़िया, तूने सिस्टम हैंग कर दिया, सही है। हम्म तो इतनी बात हुई थी हम दोनों के निकलते टाइम। हम्म। तो सबसे पहले एल्विश को ये लगा कि आपको नहीं निकलना चाहिए था ऐसे? हाँ, उनको भी लग रहा था कि और लंबा खेलता, ये है वो है। पर जैसे अब जब मैं निकला, अब जनता का इतना प्यार मिला, तो वो भी यूं कह रहे हैं कि भाई 50 लोगों में से तू ही बढ़िया है जो सही करके आ गया, कि ऑनलाइन बढ़िया हाइप भी लेके आ गया। सही है, यूं कह रहे हैं, बाकी 50 लोग तो क्या ही कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं, मतलब ठीक है शो चल रहा है, पर जनता का प्यार मिल नहीं पा रहा था ना किसी को, हम्म जितना भगवान की कृपा में मिल गया। हम्म। हम्म, पता है क्या होता है, जब हम्म, आप शो के अंदर आप सब गए तो हाँ सब जी, ये कह रहे थे कि एल्विश के सब पंटर, मतलब हाँ जी, हाँ जी। राइट, सब जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम्म, ऐसा शो आपकी एक इंडिविजुअलिटी दिखाने का भी शो था? हम्म, और वहां पे जैसे लवकेश और इन लोगों ने खुद को कंट्रोल किया, आप भी कर सकते थे? देखो मैं कर सकता हूँ, पर ना मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि किसी से मतलब उसकी सुन के मैं क्यों रहूं। समझ रहे हो, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं दब के नहीं रह सकता कि उसने कुछ कह दे तो मैं दब के रहूं। मेरा यूं है कि भाई आर या पार। उसका मैंने ऐसी बात नहीं है कि अब जो मतलब जैसा आप कह रहे हो कि मैंने सीधा वही करा। मैंने समझाया भी था एक दिन पहले कि भाई ये मत करो, सिचुएशन मतलब सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है बार, तो अब क्यों उठा के ला रहे हो बाहर की चीजें। पर अब नहीं माना, और उस दिन ना मतलब बिलो द बेल्ट बहुत ज्यादा ही बोल दिया। आपने देखा होगा एपिसोड से भी काट दिया हम लोगों ने। तो ये जो होना था देखो, मैं बाहर भी भाई दबंग तरीके से रहता हूँ, अंदर में वैसे रहा मैं। पर्सनैलिटी है, शो मैंने देखी तो अगला मिलेगा तो दिखा देंगे। वो मैं देखो हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि जनता को अभी 10% हर चीज दिखाए, 90% तो रहेगा, नो डाउट। हम्म। तो आपको लगता है कि जो आपने वहां पे किया सही किया? लवकेश ने भी बोला कि यार अर्चित किडो है, मैं तो उसको इतने सालों से जानता हूँ, वो हाँ ऐसा नहीं है, हाँ हाथ जी। जल्दी नहीं नहीं, उठाता। हाँ जो जनता हमारी व्लॉग्स देखती है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मैच्योर लड़का हूँ। और आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा कि कम बोलता हूँ मैं, ज्यादा इन सब चीजों में पड़ता नहीं। पर वो वाली बात है, जहाँ टाइम आता है ना कि अपने लोगों का स्टैंड लेना है। और दूसरी बात है, दब के नहीं रहना सीखा, कोई हो फिर आगे। हम्म। हाँ ऐसी जी, कौन सी चीज थी जो एपिसोड से एडिट हुई? मतलब वही थी वो जो प्रिंस और मेरी क्या सुनी हुई थी। हाँ, हम्म। तो उसको हटा दिया, पता नहीं मतलब ठीक है, क्या पता सही करा उन लोगों ने। हाँ, तो हम्म, ऐसा क्या था उस फाइट में जो कि डिलीट हुआ, या क्या हो गया था कुछ उससे? नहीं, क्या सुनी थी कि ऐसे ऐसे ये हुआ, मतलब वही जो आवाज चलती है, जो आवाज ही करता रहता है वो कि ये यहाँ मिल जी मैंने बताया था कि अभी यहीं खड़ा हूँ बोल रहा। हाँ हाँ। यही था, वो आया नहीं ऑनलाइन, क्या करें। ठीक है, मतलब उनको भी लगाओ कि ऑनलाइन ही नहीं जाना चाहिए, तो उनका भी क्या पता डिसीजन सही हो। हम्म, मैक्सटन की भी कुछ बातें एडिट हुई? मतलब वो है जो बीफ वगैरह आपने देखा, वो तो बढ़िया होना चाहिए था, वो तो बहुत बिलो द बेल्ट बोल रखा था उसने। अच्छा। हाँ जी। वहां पे लवकेश हंस रहा था, एक क्लिप हम्म, वायरल हुई कि जो सब चल रहा था लवकेश हंस रहा था। देखो आपको मैं बताता हूँ, हंसी नहीं कहेंगे उसको। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप किसी बच्चे को समझाओगे, ठीक है, वो बच्चा दोबारा वो गलती करे, करता रहे, स्टार्टिंग में गुस्सा आएगा आपको, पर बाद में मतलब यूं यूं नहीं हो जाओगे कि अरे यार क्या ये लड़का है ये। हाँ, तो एक सरकास्टिक हंसी थी। हम्म थोड़ा जनता को यूं लगा कि यार ये हंस रहा है, ये वो सरकास्टिक वे में हंसी थी, अरे यार इसको इतना समझा चुका है, अब भी हंसता रहता है, मतलब ये कर रहा है वो, तो वो
वो सीन था कि मतलब कितना समझाए इसको। मैक्सटेन भी बाहर आ चुका है, देखो मुझे तो पता नहीं। मैं आपको बता अच्छा अच्छा। तो फिर हम्म। आपको लगता है कि ये लड़ाई बाहर कंटिन्यू रहेगी? नहीं यार, मेरे लिए ना, मेरे दिल में किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं है। और प्रोवोक भी ना सामने से लोग हमें करते हैं, हमने स्टार्टिंग से आप देखोगे उठा के कुछ नहीं करा उन लोगों ने। पहले हमारे कोई मतलब कोई प्रोवोक करेगा तो वाली बात है कि थोड़ा सा रिप्लाई दे देता हम फूक करके, फिर फूक। हम्म। तो मुझे मेरे लिए मेरे दिल में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। हम्म। मैक्सन ने अपना जो पक्ष रखा उसका ये कहना था कि बहुत सारे रियलिटी शो में जब एल्विश गया हाँ जी। उसने उसके बारे में बात की। हम्म। इसके अलावा उसका ये कहना था कि मुझे जो कमेंट्स आते थे, जो हम्म। ट्रोलिंग होती थी कि तू जिंदा ही क्यों है, तू जी ही क्यों रहा है, हम्म। इस लेवल तक की मुझे ट्रोलिंग हुई है, मैं डिप्रेशन तक में चला गया था। देखो इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप कंटेंट बनाओ ना। अब ठीक है उसने जो बोला, ठीक है उसने जो बोला, अब कंटेंट बनाओ ना। अगर आप कंटेंट आपका अच्छा होगा तो आपको जनता फॉलो करेगी, आपको कंटेंट के बेसिस पे, इन चीजों के बेसिस फॉलो नहीं करेगी। अब पास्ट में जो चीजें भी हुई थी तो उसके बाद उस जनता ने किस चीज के लिए फॉलो करा था, चलो आप बताओ उसको। जो हुआ था, जो भी मतलब लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो जनता तो ऐसी जज करेगी ना भाई। आप कंटेंट तब तक नहीं बनाओगे तो जनता कैसे जज करेगी? आपको कंटेंट दिखाओ, कंटेंट बनाओ। अब जनता ने मुझे क्या बोला कि भाई आप ऐसे तो नहीं हो जैसे शो में निकल गया है, क्योंकि जनता ने मुझे कंटेंट से जज करा कि ये तो चुप सा रहने वाला लड़का है, हंसी मजाक करता है भाइयों के साथ, और मतलब ऐसे ही है, चुप रहता है, ऐसी चीजें करता नहीं। तो आप कंटेंट से जज होते हो अपने। मैं तो ये समझता हूँ कंटेंट अच्छा बनाओगे आप तो आप पे मतलब कमेंट्स वगैरह अच्छा आएंगे, जनता अच्छा बोलेगी आपको। कंटेंट पे डिपेंड करता है सारी चीजें। ओके, तो हम्म। आपको लगता है कि मैक्सटन का जो कंटेंट था हम्म। उसको फॉलोअर्स ही इन सारी कंट्रोवर्सी के बाद मिले देखो थे? मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या है। अगर हाँ दिमाग में अच्छी चीजें होती तो ये शो में ये चीजें नहीं आनी चाहिए थी। ओके, आप जब बाहर आए तो हम्म। एल्विश ने इस बात का इनिशिएटिव लिया कि मैं मेकर्स से बात करता हम्म। हूँ री एंट्री के लिए या कुछ? नहीं देखो ये तो बात है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बाकी ये है कि भाई ने पूरा स्टैंड लिया। अच्छा, जहाँ जहाँ जान को लेना चाहिए था पूरा स्टैंड लिया। ओके। हम्म। उनको इनवाइट भी आया था, उसने मना कर दिया, राइट? मुझे पता नहीं, देखो वो तो बातचीत चल रही है, क्या पता सही हो क्या पता गलत हो। फिनाले में मतलब हम एल्विश को देख सकते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, देख सकते हो नहीं देख सकते। जनता जो बातचीत कर रही है क्या पता सही हो क्या पता गलत हो। पर हाँ इतना कहूंगा मैं, स्टैंड हर जगह लिया। ओके। हम्म। अ, आप जो है अब दोबारा रियलिटी शो करना चाहेंगे ये सब होने के हाँ बाद? बिल्कुल करना चाहूंगा। अब मुझे ये बताना, तब 2 दिन में मैं इतना कर सकता हूँ। अगर मैं 2 3 4 महीने रह रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ? तो अब ये हम्म। तो आप मतलब जनता को भी पता लग गया होगा कि 2 दिन में इतना बवाल मचा देता। 4 महीने अगर अंदर रह गया किसी शो में, या 1 महीने अंदर रह गया तो क्या हो सकता हम्म। वंशज है। पहले ही दिन बाहर आया था, हाँ जी। उसको वापस अंदर लिया है, हम्म। तो आपको लगता है कि आपको भी री एंट्री के लिए बुला सकते हैं? देखो यार मुझे मौका तो मिलना चाहिए। आप बताओ मुझे मौका मिलना नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देखो एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, और जो जनता को चाहिए ना वो मैं दूंगा अंदर जाकर। एक बंदे का सिस्टम हैंग हो गया, दूसरे का भी करना है, और जनता को वही चाहिए। हम तो जनता की डिमांड पूरी करते हैं, जो जनता बोलेगी वो होगा। किसका और जाके सिस्टम हैंग करना है? नाम नहीं, देखो नाम किसी का नहीं लेना अच्छा, हम। मैं गेस करती हूँ, आप हाँ ना बोलते रहना। नाम लेना ही नहीं, फुटेज क्यों दे रही हो उन लोगों को, समझो। तो सिस्टम हैंग दो। करने जाओगे तो हाँ पता तो चले कि किसका, तो देखिए, और देखो वो तब फायदा था मुझे अंदर भेजे और मैं सिस्टम हैंग करूँ, फिर और मजा आएगा। प्रिंस का। वो मुझे नहीं बता रही, पर ये है कि हो जाएगा जो होना होगा। अच्छा, आपको लगता है ये सारी हम्म। चीजों में प्रिंस का भी हाथ था, जिस तरीके से हम्म। वो मैक्सिम को कह रहा था कि वेट मत करना? देखो ऑब्वियसली ये है कि अ, भरा तो जा रहा था मैक्सटन को अंदर, जैसे मैंने बाहर आके देखा। पर ना अपना भी दिमाग होना चाहिए कि कोई बोल रहा है तो क्यों पुरानी चीज उठा के लाऊं। अब देखो किसी के दिमाग मतलब अगले का दिमाग है, मैं कैसे जान सकता हूँ उसके मन में क्या था, दूसरे बंदे के मन में क्या था क्या नहीं था। पर वो है कि ये श्योर था कि एलिश भाई का नाम ले लेके हर कोई फुटेज लेना चाहता था अंदर। मतलब स्पेशली ये 2 3 लोग। प्रिंस मैक्सटन, मतलब नहीं, शुरू अरे के 3 4 दिन तो हमें ऐसा लगा कि एल्विश ना होते हुए भी पूरे शो में सिर्फ एल्विश है। आप खुद देख लो क्या करते हैं हम भी अंदर, बताओ। मैं ये तो अभी भी अंदर एलविश एलविश कर रहे होंगे, एलविश 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 एलविश, वो तो दिखा नहीं रहा बाहरी। हम्म, तो आपको क्या लगता है कि क्यों एल्विस से इनसिक्योर है, या एल्विस से जलते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, सारी या अपने आप चीजें। को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम एल्विस से बड़े हैं? देखो ये सारी चीजें जो आपने बोली ना, और एड ऑन मुझे ये लगता है कि फुटेज मिल जाएगी, भाई का नाम लेके बाहर वायरल हो जाएंगे। वायरल हो रहे हो पर आप गलत तरीके से हो रहे हो, ये भी सोचो ना भाई। या तो अच्छी तरीके से हो रहे हो, आप गलत तरीके से हो रहे हो। अब जैसे मैं हुआ, अब 10% जो हेटर्स हैं वो कहते हैं कि तू इस वजह से वायरल हुआ, पर 90% लोग ये कहते हैं तू भाईचारे की वजह से वायरल हुआ है। तो वो चीज है भाई।
अब जैसे आप उस टाइम बोल रहे थे कि उसको गालियां पड़ रही हैं वगैरह, भाई आप कंटेंट से जनता आपको जज करेगी, जब आपको कंटेंट ही ऐसा होगा तो बस क्या ही बोलूं फिर। तो कहीं भी आपको एक पल के लिए ये नहीं लगा कि हम्म। लोग यही कहेंगे कि मैं एल्विश के लिए हाथ उठाया मैंने, फिर हम्म। मेरी इंडिविजुअलिटी क्या फिर से, क्योंकि हम्म। हर कोई अपनी भी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो वाली बात है, 2 दिन में रहा, जितनी मैं दिखा पाया, बाकी ये है कि भाईचारा ऑन टॉप है सदा और रहेगा। तो इंडिविजुअल मतलब जो आपने बोला वो दिखाने के लिए और शोज भी है, मतलब क्या पता बिग बॉस वाले बुला ले, हम्म। वहां दिखा देंगे। इसमें हम्म। भी एक निकल के आई है कि मतलब आपने भाई का नहीं सुन सकता। और जैसे अर्चित, लोगों को मेरे ख्याल से मेरी शक्ल पता थी, नाम पता था, अब लोगों ने देख लिया अर्चित है कौन। अर्चित है हाँ, कौन। मैं बता रहा हूँ 50 लोग गए हैं, अब ऐसा तो कुछ मैंने करा होगा कि 50 में से खाली लोग, जनता मुझे प्यार कर रही है बाहर। अच्छा, एक दिग्विजय और रजत की लड़ाई के पीछे का क्या है, मतलब ये लव एंड हेट रिलेशनशिप लग रहा है। पता नहीं, देखो जितनी मेरे सुनने में आई थी ना, उनका भी बाहर शॉट हो चुका था। हाँ। अब वो पता नहीं कि दोबारा क्यों प्रोवोक करा, दोबारा वो चीजें क्यों हुई, अब वो तो वो दोनों जाने। पर ये अगर बाहर शॉट हो चुका है, हमारे वाला केस है, क्यों उठा के ला रहा हो बार बार चीजों को। अब पता नहीं है ना इंसान के दिमाग में क्या है, उसको फुटेज लेनी है, क्या करना है, कैसे बताएं बताओ। आपको लगता है कि फुटेज के लिए मतलब प्लानिंग करके गए होंगे क्या ये दोनों। हाँ, कई लोग अंदर आए अपने, अब ये 2-3 ये चूजे प्लानिंग करके आए कि एलिश का नाम लेंगे अंदर, अर्चित को कल पाएंगे, कटारे को कल पाएंगे कि कुछ कर दें ये लोग, फुटेज मिल जाएगी हमें। तो बस वाली बात है। अब आप देखो ना, लड़ाई मेरी किसी और से हुई है, ये दो टपक के आगे बीच में चूजे, एक को तो फिर भी फुटेज नहीं मिली। शिवित और प्रिंस। उसको तो पूरी मिल गई जिसका आपने पहला नाम लिया। शिवित को। हाँ। ओके। अभी कुछ दिन पहले ये लोग प्लानिंग कर रहे थे लवकेश को निकालने की, कि पहले इन सबको निकालो। हाँ, देखो आपको पता ही है, अंदर पूरा ग्रुपिज्म चल रहा है बाहर से। एक देखो शो का फॉर्मेट ही है, शो में 50 लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, फिर ग्रुप्स बनेंगे। इतनी इनसिक्योरिटी है, बाहर से ग्रुप्स बना के आ रहे हैं, एक रात पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं। तो अब क्या ही बोलूं फिर मैं, देखो वो तो ठीक है भाई, निकालना हो निकालना, हम तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आए थे, जनता को हमने दिखा दी, जनता का हमने दिल जीत लिया। अब वो वाली बात है कि मैं तो देखो मानता हूँ रियल विनर वही है जो जनता का दिल जीतता है, ट्रॉफी तो हर कोई जीत जाता पर देखा जाए तो एक ग्रुप आपका है। भी था, हम्म। रजत, हम्म। आप, हम्म। लवकेश, अर्चित, रचित, हाँ, लक्ष्य। मैं आपको बताऊं, रचित, अ, रजत भाई से हमारी बात भी नहीं थी कुछ समय से पहले। क्या बात कर। सही में हमारी बात, हम लोग, मैं स्पेशली, मैं तो इतनी प्लानिंग करके गया नहीं था, मैं तो 5-6 दिन के कपड़े लेके गया था। मैंने गए मंगाते रहेंगे अपना, मेरा ये होता है कि बढ़िया खेलेंगे अपना, मुझे ऐसा नहीं था, ऐसा माहौल होगा अंदर कि बढ़िया खेलेंगे अपने, बढ़िया मौज मस्ती करेंगे, टास्क वगैरह करेंगे, बढ़िया अपनी फुल बैंटर वगैरह चलेगा। अंदर गया मैं, अलग ही माहौल बना रखा है। एक वो बंदा आ रखा है, उसके आधे 10-15 बंदे स्टाफ के आ रखे हैं। वो बंदा खाना खा रहा है, स्टाफ चम्मच लेके आ रहा है, कोई प्लेट लेके आ रहा है, लो भाई लो प्लेट लो, नहीं पता नहीं क्या बना रखा था, हमें बता दे, तुम भी स्टाफ ले आते भाई अपना। किसकी बात कर रहे हैं आप, अब प्रिंस की। बनने का नाम मत लिया आप करो नाम नहीं लेंगे तो ना, पता कैसे जनता को चलेगा। सब पता है मैं किसकी बात कर रहा आप प्रिंस की बात कर रहे हूँ। हैं देखो क्योंकि मैं वंशज ने भी बोला था वो बटलर लेकर आया हुआ मैं है। देखो नाम लूंगा ना, मेरा मुंह खराब हो जाएगा, नहीं लेना मुझे अच्छा, नाम। तो फिर ऑडियंस को कैसे पता चलेगा। ऑडियंस को पता है, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, 2026 की ऑडियंस है, ऑडियंस सब पता है। मुझे नहीं पता चल रहा लेकिन। आपको अब कमेंट्स पढ़ लेना, पता लग जाएगा आपको। अच्छा। राहत और चाहत, राहत, रजत और चाहत एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने बहुत सीधा सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत ये चल रहा है, जो भी बाहर आ रहा है कंटेस्टेंट वो ये कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा दिखता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, रजत भाई 2 दिन मेरे साथ थे, रजत भाई की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है ना, वो ऐसे मेरे ख्याल से लाइक वाइक करते, पर हाँ लड़कियों की इज्जत करते हैं वो। आपने देखा होगा एपिसोड में, तब दिग्विजय के साथ लड़ाई हुई थी इनकी, चाहत कितना उल्टा बोल रही थी उनको, पर उन्होंने उल्टा बोला नहीं, तो उल्टा बोल भी सकते हैं वो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो, नहीं बोला उन्होंने। अब ये लाइकिंग वाइकिंग एंगल तो यार मुझे पता नहीं, बाकी रजत भाई की साइड से तो नहीं है मेरे ख्याल से कुछ। क्योंकि कल उसको इस बात का बुरा लगा कि उसने प्रिंस को गले क्यों लगा लिया। अरे वो तो वैसे ही मौज मस्ती चल रही है अंदर, इतनी मौज मस्ती चलनी चाहिए, अगर सब सीरियस रहेंगे तो मजा कैसे आएगा, तो हम्म। चलनी चाहिए थी मौज मस्ती को। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, सॉफ्ट कॉर्नर है। देखो वो वाली बात है, लड़कियों को लेकर ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है लड़कों के मन में, कि मतलब ये है कि उस उल्टा नहीं बोलना, बेशक उल्टा बोल रही हो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, नहीं मेरे ख्याल से 100 जितनी लड़की आई थी। अब जैसे कई लड़कियों ने मुझे अंदर ही बोला इसको निकालो, ये है वो है, जब उनका कुछ हुआ था मैंने तो यार उनको सपोर्ट ही करा था, क्योंकि हमारा थोड़ा हरियाणी लोगों का ही होता है कि लड़कियों को सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारे मन में कि ठीक है जो कर रही है कोई दिक्कत नहीं, इसको एक और चांस देते हैं, गलती भी कर रही है। हम्म। तो फिर भव्या क्यों रो रही है रजत के नाम पर। यार देखो मुझे पता क्या लगता है, मैं घर से बाहर निकल चुका, भव्या भी मेरी अच्छी दोस्त है, रजत तो चलो भाई है, तो अगर मैं होता तो मैं इनके अंदर सॉल्व करा देता,
पर वो वाली बात है, मेरी कमी मुझे यहाँ भी लगी कि मैं नहीं था, अलायंस में लड़ाई होगी हमारी, जो हमारी अलायंस थी। हो जाती है, देखो अब हम दोनों बैठे हैं, अब भाई और हैं पीछे खड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर ये क्लियर करना जरूरी है उनको। और अंदर दिक्कत है किसी ने क्लियर नहीं करवाई। अब ऑब्वियसली देखो कल को आपकी मेरी और आपकी लड़ाई होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी, पर अगर हुई तो किसी तीसरे बंदे को बीच में आना पड़ेगा ना क्लियर करवाने के लिए। तो वो वहां मुझे कमी लगी थोड़ी अपने लाइफ में ना, कि आप लोगों ने क्यों क्लियर नहीं करवाई। हम्म। बाकी ठीक है, जो चल रहा है क्योंकि वो जो देखते हैं। इल्जाम लगा रही है कि डर लगता है, ऐसा हम्म, लगता है, मतलब हम्म। गुंडा कह रही है। अरे नहीं यार, वो तो देखो गुस्से में बोल दिया उसने, और दिल की बुरी नहीं है वो लड़की, उसने गुस्से में बोल दिया होगा, पर वो मीन नहीं करती। हम्म। आपको क्या लगता है कि घर के अंदर क्या प्रिंस वाकई में सेल्फ क्लेम लीडर है, या हम्म। लोग उसको सच में फॉलो कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, कई लोगों को ना लगता है कि वो मतलब वो राजा असल में है नहीं। अब कल को ये बताओ, जो मैंने वो बात बोली कि स्टाफ लेके गया हुआ है अंदर, कल को मैं अपने 35 बंदे लिया था, मुझे लगता है मैं राजा हूँ घर में। राजा अब गेम से बनो ना। अब आपने वंशज को बोला कि रियलिटी मतलब रियलिटी शो है, तू मिलेगा नहीं है वो, आप करो ना वो। समझ रहे हो बात? राजा बनना है तो गेम से बनो, कंटेंट से बनो, गेम खेल के बनो भाई। अंदर लोगों की मतलब जो है आवाज है, उसको पूरी करके बनो। अब ऐसे तो मैं बाहर से सेटिंग करके चला जाऊं, लोगों से क्या फायदा। हम्म। अब बताया मैंने आपको, ग्रुप्स वगैरह बन रहे थे तो मतलब वाली बात है ना, भीड़ को देख के वीडियो जुड़ती है। अब अपने 10 बंदे लिया है, 10 के साथ 20 हो गए, 20 के साथ 30 हो गए, 30 के साथ 40 हो गए, ये वाली बात है। और कौन कौन से ग्रुप है? लोग कहते हैं कि हम्म। रजत का भी एक ग्रुप है। देखो हम लोग बाहर से कुछ वो करके नहीं आए, हाँ गेम पूरा अलायंसेस के ऊपर है, ग्रुप्स के ऊपर है। तो हमने अंदर जाके बताया। आप, मैं कह रहा हूँ, रजत भाई के ना फोन से बेशक निकलवा लेना कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी, हम हमने किसी ने फोन भी करा हो, हमारा ये था कि रजत भाई आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें पता है, अंदर जाके देखेंगे क्या होगा बस। इतनी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करनी, शो तो है मतलब। मेरा तो ये था कि मैं रियल रहूंगा अंदर। अब इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके जा रहा हूँ मैं, तो क्या फायदा, क्योंकि मैं असल जिंदगी में भी ना ज्यादा प्लानिंग नहीं करता। जैसा हो रहा है गो विद द फ्लो, बस ये है। अपना मन साफ रखो, बुरे कर्म करो मत, भगवान का आशीर्वाद तो आपके साथ आ ही जाएगा, फल फिर आपको मिल ही जाएगा बस। हम्म। मैं ये समझता हूँ। शिविक जो है वो बाहर आ गया और उसने आते साथ प्रिंस और युविका दोनों को अनफॉलो किया। श्योर। खबर यह है कि प्रिंस को मौका मिला था शिव या शिवित में से एक को बचाने का, उसने शिव को बचाया, शिवित को नहीं। पता नहीं, मुझे ये सब चीजें पता नहीं, आप ही बता रहे हो। देखो वही मैं आपको बार बार कहूंगा कि भाईचारा बोलने में और निभाने में दो चीजें हैं, जो लोग निभाते हैं वो असल भाईचारा कहलाया जाता है। ऐसे तो बोलने वाले तो हजार घूम रहे मार्केट में। अब आप ही कह रहे हो कि जो भी हुआ है, खैर बढ़िया हुआ उसके साथ तो। किसके साथ? शिव के साथ या शिवित के साथ? जो भी है, जो अपने लास्ट नाम लिया शिवित। हम्म। आंखें खुलनी जरूरी है। हम्म। आपको लगता हम्म, है हम मेकर्स जिनको चाह रहे हैं उसी को फुटेज दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बड़े हम्म, नाम भी गए हैं, मतलब हम्म, मैं देखती रहती हूँ, जैसे मनीषा को वो डिजर्विंग फुटेज नहीं मिल रहा, फैजू हम्म, को नहीं मिल रहा। हम्म। तो फुटेज मिल नहीं रहा है या वो वाकई में अंदर उतना यार देखो, ये तो मैं कैसे कमेंट करूं, अगर मैं अंदर होता। नहीं, जब तक आप हम्म, थे और आपने वो जो एपिसोड देखे, आपको भी समझ में आया होगा हम्म। ना किसमें कितना देखो कैलिबर मुझे है। तो ऐसा नहीं लगता रजत भाई के अंदर कंटेंट दे रहे हैं तो फुटेज मिल गई। हाँ। तो अब शो मेकर्स हैं यार, वो क्यों बुरा करेंगे किसी को किसी के साथ बुला के, मतलब उन्होंने शो में बुलाया आपको, आप कंटेंट दो, आपकी फुटेज दिखाएंगे, कितना सिंपल है। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना मैं कि भाई, ऑब्वियसली पैसा वैसा भी तो दे रहे हो डेली बुलाने के लिए। अगर उनको फुटेज नहीं दिखानी होती तो क्यों बुलाते आप लोगों को। हम्म। वो वाली बात लगा, अंदर कोई कुछ कर नहीं रहा तो वो बाहर दिख नहीं रहा। हम्म। हाँ जी। जब आप निकले तो हम्म। आपको लगता है कि उस पूरी फाइट में सिर्फ अकेली गलती आपकी थी और आपको ही निकलना चाहिए था? देखो मैं मानता हूँ कि भागे भागे बंदे तो और भी आए थे, तो ऐसे तो और भी निकलने चाहिए थे साथ में, पर ठीक है। मतलब जो भगवान को मंजूर था उन्होंने कराया, जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हुआ। और स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि बेकार हो गया, पर अच्छा ही है हम्म। कि जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतने इंटरव्यूज वगैरह कर रहा हूँ पहली बार में, मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। हाँ जी। हम्म। आप किसको टॉप 5 में देख रहे हैं? टॉप 5 को पता नहीं, देखो हम तो अपने भाइयों को देखते हैं फिनाले में, लक्ष्य, कटारिया और रजत भाई, बस। और किसी को देखते नहीं हम। बाकी कोई जीत भी जाए हमें फर्क पड़ता नहीं उससे, लेकिन क्योंकि किसी में पोटेंशियल दिखता है आपको एज अ प्लेयर? मुझे मेरे मतलब भाई में दिखता है बस। भाईचारा तो ठीक है, पर एज अ प्लेयर भी आप अंदर एज थे। अ प्लेयर मुझे रजत भाई में लगता है। ओके, और हाँ। उसके अलावा अगर उनके साथ कॉम्पिटिटर देखना चाहें? कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं अंदर कोई, नाम नाम क्या है बस। कोई आपको नहीं लगता है? नहीं, मुझे लगता ही नहीं कोई। वंशज के साथ जो हुआ था वो ठीक हुआ था, आपको लगता है? देखो वो वाली बात है, किसी को बस इस तरीके से जज करना कि वो आपसे आके बात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा, वो गलत है। गेम बेस्ड शो है, टास्क बेस्ड शो है, तो उससे जज करो ना। या तो इसका नाम फिर कुछ और रख दोगे शो का। हम्म। और अगर आप
कोई इससे जज करना है कि ऐसे ऐसे ये मेरे से आके नहीं मिला ये वो, अरे भाई तू मिल लेता उससे, कितना सिंपल, तू भी तो मिल सकता है। पर हम्म, हम बंदों में ईगो है ना कि हम तो ये हैं, मतलब है नहीं कुछ, और रियल जिंदगी में डाउनफॉल चल रहा है, पर हमको लगता है कि हम तो जी ये हैं, हम तो गैंग लीडर है हमारा, तुमसे जाके क्यों मिले, अरे गैंग लीडर था शो में क्यों आया तू कंटेस्टेंट बन गया। हम्म, शो में ना हमने एक चीज देखी, टीवी एक्टर वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स। हम्म और कई जगह ऐसा भी दिखा हम्म जहां पर ये लोग, जैसे कि एक बोला था कि गधों को भी घोड़ों की हम्म साथ दौड़ा दिया है। ये हम्म, लाइन बोली गई हाँ जी जब हाँ से जी। ये लोग इंडस्ट्री में आए हैं, 1.5-2 साल से। हम्म ये पूरी इंडस्ट्री मर हम्म गई है, खत्म हो गई है। हम्म, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनके लिए बोली जा रही थी। हाँ जी। तो या आपका क्या टेक है इस मैं पे? बता दूं, देखो जो इनसिक्योरिटी है ना लोगों में, वो तो रहेगी, और बाकी जो दिल का अच्छा इंसान होगा वो अपने पे फोकस करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साइड वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब मैं हूँ, मैं ये थोड़ी सोचूंगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहा, मैं तो अपने फोकस करूंगा ना। और भाई दूसरी बात ये है, कैमरा आपके पास भी है भाई, इंटरनेट आपके पास भी है, यूट्यूब अकाउंट आपको भी बन जाएगा, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका बन जाएगा, तो आप भी डालो, आपको कौन रोक रहा है। इतनी इनसिक्योरिटी तो आप भी कंटेंट डालो ना, पता लग जाएगा कि हर कंटेंट क्रिएटर भी नहीं चलता। ये रियलिटी चेक मिलना जरूरी है हम लोगों को। बाकी ये ऐसी बात नहीं है, टीवी वाले मेरे दोस्त भी हैं, बहुत बड़े भाई लोग दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे समर्थ भाई हैं वो दोस्त है अपने, ऐसा उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो ये देखो हर जगह नेगेटिव लोग होते हैं, और वो नेगेटिविटी फैलाना उनका काम है, यूट्यूब में भी है, मना नहीं कर रहा। पर आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि उन लोगों का जो बिहेव है टीवी एक्टर्स का, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए मतलब थोड़ा सा था वो तो ऐसा? जी मैं आपको देखूं, जो ऐसे लोग हैं ना, वो आप इन्फ्लुएंसर छोड़ो, वो नॉर्मल जनता से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। अभी कोई किसी की मैं वो देख रहा था, वो निकल गई थी कि ये भजिया वाला भी शो में आ रहा है, किसी ने कमेंट मारा था, अरे भाई क्यों क्यों नहीं आ सकता, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा, उसी किस्मत चेंज नहीं हो सकती। ये बोलना सही थोड़ी कि मैं उनके साथ शो नहीं करूंगा। भाई जो इंसान मेहनत करेगा, जिसका दिल साफ होगा, भगवान भरोसा जो रखेगा, वो तो आगे बढ़ेगा। करण ने भी एक बात कही कि इंडिया हम्म, के बाहर नेपाल में भी इन लोगों को कोई नहीं जानेगा। नहीं जानेगा इंडिया में, जान रहा है तू, जाके नेपाल रह ले भाई। ना इतनी हेट क्यों है, मतलब समझ नहीं आता लोगों के मन में। अगर मैं अपने को उस एज में देखूँ ना, मैं 40-45 साल का हो जाऊंगा, मैं सोचूंगा बच्चे हैं यार, बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हैं। मतलब एक एज के साथ आती है ना मेच्योरिटी, वो नहीं है लोगों में, पता नहीं क्यों नहीं आनी चाहिए। अब जैसा आप बड़े हो, आप ये सोचोगे कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं आजकल के, तो हम्म, अच्छी बात है ना वो तो। और दूसरी बात ये है, अंकल जी आपके पास भी कैमरा, आपके पास भी माइक है, उठाओ आप भी बनाओ कंटेंट, क्या दिक्कत है, क्या बताओ आप भी वायरल हो जाओ, हम तो ये चाहेंगे आप भी हो जाओ। मैक्सटन को घर में किंग का टैग क्यों दिया गया, वो मुझे समझ में नहीं मैं आया। बताता हूँ आपको, वो कुछ नहीं है, उसके लोग वैसे मतलब हंसी मजाक करते थे उसके साथ, तो उसको बुरा ना लगे, इसलिए उसको इसलिए ये बोलते थे जो आपने बोला, किंग। कि बुरा मान के साइड ना बैठ जाए, तो उसके थोड़ी बहुत यूं करके 2 मिनट ये बोल के फिर दोबारा मतलब जोक जाक मारना शुरू उसके बारे में, ये सीन चल रहा था। जो कोई हो रहा है आपसे भी पूछ लेना क्या चल रहा था अंदर। अर्चित, आपने कहा कि आप अंदर होते तो भव्या वाला जो मैटर है वो सॉल्व हाँ कराते। जी बिल्कुल। एक और मैटर बाहर बहुत चल रहा है, हम्म एल्विश प्रिंस वाला, ठीक है हम्म ना? क्या आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव लेकर, हम्म मतलब दोनों ही बड़े लोग हैं, हम्म दोनों ही अच्छा शो कर रहे थे, एक हम्म साथ होस्ट कर रहे थे, हम्म। तो आपको लगता है कि ये वॉर वाकई में खत्म होनी ये चाहिए? तो हो तो गई थी खत्म, तो सब सारे साथ बैठे थे, रजत भाई वगैरह साथ बैठे थे, तो होगी थी खत्म। अब मैं वही वाली बात हूँ ना, अब देखो एक चीज समझाता हूँ, कल को भाई और मेरे में लड़ाई होगी, अब जब तक भाई चाहेंगे नहीं लड़ाई खत्म हो, तो मैं अपनी साइड से भी चाहूँ कि हो जाए खत्म, तो कैसे खत्म होगी, हम्म, खत्म तो होगी थी। पर वो वाली बात है ना कि डाउनफॉल चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करके एक्टिव रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में, कि शोज वगैरह मिलते रहे। हम्म। इस पर एल्विश ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहते नहीं या? वो रिएक्ट करना नहीं चाहते, वो दूर है इन सब चीजों से, बढ़िया हमें ना रिएक्ट करने के लिए। ओके। हाँ आगे जी। जाते चलते चलते मैं जानना चाहूंगी कि बाहर आने पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स भी थोड़ा यूं कह रहे थे यार और खेल ले था, थोड़ा कलर से देख लेते तुझे, पर कोई नहीं, उनका भी ये था कि तूने जो करा है वैसे सही करा है, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया यार, जो आप मतलब जिस सर्कल में आप रहते हो, जिन लोगों को आप खाते पीते हो, उनको उनका नमक आपको अदा करना चाहिए, तो मैंने वही करा है, और तो कुछ मैंने ऐसा खास करा नहीं, बस। तो मतलब खुश हैं घर वाले। फिर जब से इंटरनेट पे चीजें चल रही हैं, अभी वो सही है कि हाँ ठीक है, तो वो ठीक करके आया, तो वो देख रहे हैं ना कि अंदर जब 50 लोगों का तो कुछ हो नहीं रहा, तो बाकी वो कह रहे हैं सही करके आ गया, तो कम से कम तेरा नाम तो चल रहा है बाहर। जाते हुए फैंस को क्या कहना चाहिए? फैंस को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ऐसी सपोर्ट बना के रखो, आप लोगों ने बहुत प्यार किया, धन्यवाद उसके लिए, ऐसे अपना सपोर्ट बना के रखो, बाकी अगले शो में बहुत जल्द दिखूंगा आपको मैं, और वहाँ भी सिस्टम हैंग करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके जी, थैंक यू जी।